संगीत सोम का जेल जाना पक्का है क्या? क्या उनकी गिरफ्तारी होने जा रही है? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हाल ही में संगीत सोम ने जो बयान दिया, खासतौर पर आंदोलन को लेकर जो ऐलान समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया, उसको लेकर उन्होंने समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रामगोपाल यादव के लिए एक बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं का गुस्सा फूट पड़ा और फिर एक ऐसा ऐलान किया गया जो यकीन मानकर चलिए संगीत सोम के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है। यानी संगीत सोम इस बार अपने एक बयान की वजह से बड़ा बुरी तरीके से फंसते नजर आ रहे हैं। यही नहीं, रेखा गुप्ता ने जो न्यूज 24 पर बैठकर हंसी मजाक में अखिलेश यादव के लिए कहा था, उसने रेखा गुप्ता की हंसी छीन ली है। क्योंकि पहले समाजवादी पार्टी ने अलग अलग जगह उनका विरोध किया और उसके बाद जब महिला कार्यकर्ता सड़क पर उतरी तो उल्टा उन महिला कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज हुआ। लेकिन अब रेखा गुप्ता की भी मुसीबतें बढ़ सकती हैं और अगले 48 घंटे में कोई बड़ी खबर बीजेपी खेमे से आए तो हैरान करने वाली बात नहीं होगी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस समय उफान आया हुआ है, तूफान आया हुआ है, जलजला आया हुआ है, आंधी आई हुई है। वजह क्या है कि अब तक समाजवादी पार्टी के 5 सांसद हुआ करते थे, पूर्ण बहुमत की सरकार का लुत्फ उठाया जा रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। पिछले साल लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से 37 सीटें समाजवादी पार्टी की आई, उसके बाद पता लगा कि उत्तर प्रदेश की जनता अब योगी आदित्यनाथ या बीजेपी पर नहीं बल्कि अखिलेश यादव पर ज्यादा विश्वास जता रही है। यह बात इस कदर बुरी लगी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि अब वो अपनी जुबान पर लगाम नहीं रख पा रहे हैं। रेखा गुप्ता का बयान आप सब सुन चुके हैं। पहले संगीत सोम का एक बयान सुनाऊंगा और उसके बाद बताने और दिखाने जा रहा हूं कि ऐसे संगीत सोम की मुसीबतें बढ़ने जा रही हैं। पहले बयान सुनिए। किस बात का सड़कों पर आंदोलन करेंगे रामगोपाल यादव? वो करके देखें, ये सनातनियों ने ठान लिया, वो आंदोलन करके देखें, दौड़ा दौड़ा के पीटा जाएगा उन आंदोलनकारियों को। सपा पार्टी के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उनके अंदर औरंगजेब जैसे आक्रांताओं की आत्मा प्रवेश कर चुकी है, उनके बारे में ज्यादा बात करोगे तो ठीक नहीं है। तो ये संगीत सोम का बयान है। दरअसल ये बयान क्यों दिया पहले उसे मैं बता देता हूं। औरंगजेब वाले मसले को हर कोई जानता है। औरंगजेब को लेकर जो बयान, जो छावा फिल्म के बाद माहौल बन रहा था, उस पर अबू आजमी ने कुछ बोला था। अब इनकी आदत ही होती है नियम कायदे कानून तोड़कर कुछ कार्रवाई करना। अबू आजमी पर कार्रवाई की गई, विधानसभा के अंदर उन्होंने बयान नहीं दिया, तब भी ऐसी कार्रवाई की गई, तमाम चीजें हुई। अब जब इन्होंने विपक्ष पर हमला करने के लिए औरंगजेब पर दिए गए बयान को आधार बनाकर माहौल इधर उधर करने की कोशिश की, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने इतिहास के कुछ और पन्ने पलट दिए। वो औरंगजेब पर नहीं टिके, उन्होंने कहा थोड़ा और पीछे चलते हैं कि ये मुगल आए कहां से। बस उन्होंने कहा कि इन मुगलों को लाने का काम किया राणा सांगा ने। हाँ, उन्होंने एक बयान दिया गद्दार शब्द का, जो बुरा लग सकता है, लेकिन उन्होंने अपने एक पूरे बयान में कुछ भी गलत नहीं बोला। इब्राहिम लोदी का जिक्र किया, इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को किसी और ने नहीं, राणा सांगा ने बुलाया था। ये तमाम चीजें थी। यानी इन्हें औरंगजेब को लेकर जो उसका भला बुरा गंदा कैसा भी इतिहास हो वो पढ़ने पर मजबूर करना है। लेकिन अगर किसी और जिनसे इनकी भावनाएं जुड़ी रहती हैं, जो इनके कोर वोटर है, उनसे जुड़ी हुई चीजें होंगी, तो उनका इतिहास बताना नहीं चाहते, तो इन्होंने क्षत्रिय समाज को आगे किया। करनी सेना ने अपनी वही करतूत दिखाई जिसके लिए वो जानी जाती है। अब सोचिए, संभल के अंदर एक घटना घटती है, वहां पर बुलडोजर एक्शन होगा, हम ये कर देंगे, हम पुलिस चौकी बनाती है, हम ये कर देंगे। लेकिन जब करनी सेना की तरफ से रामजीलाल सुमन जो मौजूदा राज्यसभा सांसद है, उनके घर पर हमला होता है तो कोई कार्रवाई नहीं होती। आपने सुना कि करनी सेना की किसी नेता के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चला दिया? नहीं। उल्टा लखनऊ, अभी एक दिन पहले ही लखनऊ में पहुंचकर रामजीलाल सुमन के साथ साथ अखिलेश यादव के लिए गंदगी उगलने का काम करनी सेना के नेताओं ने किया। लेकिन उन पर वो कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? इससे पता लगता है कि सत्ता के आशीर्वाद से यह सब किया जा रहा है। अब इन सब के बीच पहले बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सैनी ने बयान दिया था। वो बयान क्या था? वो बयान ये था कि आंदोलन करने से कुछ नहीं होगा, विरोध करने से कुछ नहीं होगा, 4 हट्टे कट्टे लोग जाइए, रामजीलाल सुमन को ठोक दो, उनकी खाल में भूस भर दो। ये विक्रम सैनी बीजेपी के पूर्व विधायक का बयान। अब इनसे 4 कदम आगे ये निकलते हैं। चूंकि रामगोपाल यादव और शिवपाल सिंह यादव ने ऐलान किया था कि ईद के बाद और नवरात्रि खत्म होने के बाद रामजीलाल सुमन के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी एक बड़ा आंदोलन करेगी। अब चूंकि पुराना मसला है ही है, अतुल प्रधान ने समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने हरा दिया संगीत सोम को, तो एक बार फिर से घाव फिर से उभर आया। तो भैया संगीत सोम ने रामगोपाल यादव के लिए अभद्र टिप्पणी कर दी। अब संगीत सोम ने जो किया उसकी भरपाई कैसे होगी, पहले बयान सुनिए। जो लोग खुद गाय के मांस का कारोबार करते हो, वो सनातन धर्म का ठेका ले, जिनकी खुद की हैसियत ना हो, जो अपना चुनाव विधानसभा का हार गए हो, जिनकी अपनी पार्टी में स्थिति खराब हो,
वो सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, सिर्फ कि वो किसी तरह चर्चा में आ जाए, इस तरह का बयान दिया। और सही बात तो ये है कि हम लोग नहीं चाहते कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो। हालांकि ये लोग इस तरह की बातें करके हम लोगों को उकसाने का काम करते हैं। कार्यकर्ता हमारा उत्तेजित है, तो मैं तो ये भी मांग करूंगा कि इन्हें इसलिए जेल भेजे संगीत सोम को कि ये बाहर सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। ये जहाँ निकलेंगे वहाँ पिटेंगे, पब्लिक इन्हें मारेगी भी और सीखेगी भी। तो इनकी ही सुरक्षा के लिए हम मांग करने आए कि इन्हें जेल भेज दिया। तो गोपाल यादव लिखते हैं, आदरणीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी के लिए अनर्गल टिप्पणी करने वाले संगीत सोम पर मुकदमा दर्ज करने के लिए जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया है। यही नहीं, अलग अलग जगह इसी तरीके से देखिए, हिंदुस्तान की खबर है, इटावा में भाजपा नेता के खिलाफ सपा ने की मुकदमे की मांग, यानी एक के बाद एक मुकदमे, एक के बाद एक एफआईआर दर्ज होने जा रही है संगीत सोम के खिलाफ। और अगर ऐसा होता है तो यकीन मानकर चलिए, संगीत सोम की गिरफ्तारी के लिए भी पूरा जोर लगा देगी समाजवादी पार्टी। संगीत सोम को शुरुआत में ऐसा लगा कि औरंगजेब वाला मसला और राणा सांगा वाला मसले पर बीजेपी फंस गई है। अब इस पूरे मसले को रामगोपाल यादव के बारे में गंदगी उगलकर कुछ मोड़ दिया जाए तो बीजेपी के नेता खुश होंगे। और चुनाव तो भी है नहीं विधायक के, या आएंगे विधायक के चुनाव, तो शायद वहां एडजस्ट किया जाए, तब तक एमएलसी के तौर पर शायद शिफ्ट कर दिया जाए। हालत यह हो गई है कि जेल जाने की नौबत आ गई है। विधानसभा जाए ना जाए, जेल जा सकते हैं। पढ़िए क्या लिखा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव के खिलाफ भाजपा के नेता संगीत सोम द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी से पार्टी के लोगों में नाराजगी है। पार्टी के नेताओं ने मुकदमा दर्ज करने की मांग की। भाजपा नेता द्वारा की गई टिप्पणी से नाराज सपा के नेता प्रदेश सचिव गोपाल यादव ने तमाम लोगों के साथ मिलकर ये इटावा में दिए और कहा है कि भैया इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक और खबर निकल कर आई दैनिक भास्कर की भी। यहां क्या हुआ, भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम की गिरफ्तारी की मांग की गई। फिरोजाबाद में सपा नेताओं ने तहरीर दी है। रामगोपाल यादव पर की थी अभद्र टिप्पणी और इसी को लेकर अब लोगों में नाराजगी है कि एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। चलिए, ये तो रहा संगीत सोम का, क्योंकि जिनके लिए कभी भी खबर आ सकती कि उन्हें धर लिया है पुलिस ने अगर निष्पक्ष होकर कार्रवाई की तो। लेकिन रेखा गुप्ता की भी कम मुसीबतें नहीं है। रेखा गुप्ता ने क्या बयान दिया था न्यूज़ 24 पर, हमने सबने सुना भी। मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी पार्टी के नेताओं की कितनी तारीफ करते हैं, जबकि उनकी हरकतें क्या रही हैं वो सब जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद आपने तारीफ की तो मुझे लगता है किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। अपनी पार्टी के नेता का हर कोई तारीफ करता है, लेकिन जिसका कोई लेना देना नहीं। अखिलेश यादव पर एक बच्चों वाली एक्टिविटी नहीं, बचपन में कह देते थे हम कि तू ऐसा तू वैसा, हम टीचर था तो टीचर के बारे में उनका अलग से एक नाम रख देना, वैसी वाली राजनीति चल रही है। बीजेपी के पास कुछ है नहीं बताने के लिए, तो अखिलेश यादव के लिए उन्होंने वैसे ही शब्दावली का इस्तेमाल किया। और योगी आदित्यनाथ के लिए स्पष्ट बताऊं, उनके पास अपना कोई भी एक एजेंडा नहीं है जिसके आधार पर वो विपक्ष को घेर सके, तो वो ऐसे ही करते रहे। तो टोटी टोटी टोटी, जबकि ना कोई एफआईआर है, ना कोई दोषी पाए गए, ना कोई। लेकिन इनका क्या, इनका एजेंडा है। मैं बस इतना कहता हूं, बीजेपी के नेताओं से, गुजरात के एक बड़े नेता थे जिन्हें कोर्ट के आदेश पर तड़ीपार किया गया था, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, क्या ऐसे में बार बार उन्हें याद दिलाया जाता रहा है कि कौन तड़ीपार है? यह होना चाहिए। सोचिए, विपक्ष कितना नर्म रहकर और अखिलेश यादव कितने विनम्र रहकर बोलते हैं। और ये रेखा गुप्ता, चूंकि ये पार्षद थी, उस समय से ही ऐसे बयानों के लिए जाने जाती हैं। अब मुख्यमंत्री बनी है, वो आचरण इनका जा नहीं रहा, तो अपनी भाषा पर, अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगा पाई। और एक ऐसा मामला जिसका कोई मतलब नहीं है, वो बयान उन्होंने दे दिया। अब क्या हो रहा है, जरा वीडियो देख लीजिए। तो ये अलीगढ़ में विरोध प्रदर्शन किया गया। ये विरोध समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से किया गया है। अब ये मत कहिएगा रेखा गुप्ता महिलाएं तो ये होना चाहिए वो होना चाहिए, थोड़ा सोच समझकर सबको बोलना चाहिए। लेकिन नहीं, ये सोचने वाली लोग नहीं है। इनकी राजनीति ऐसी चीजों से चमकती है। लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरह के बयान दिए, उसने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मुसीबत बढ़ा दी है। और ये मुसीबत इस कदर बढ़ गई है कि अगले 48 घंटे में कभी भी खबर आ सकती है कि भारतीय जनता पार्टी के 2 नेता जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए। अगर ऐसे ही विरोध होता रहा, मामले दर्ज होते रहे। नमस्कार।